अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। और आप लोग बताएं कैसे हैं। और आज का मेरा ये व्लॉग कराची के मॉल से रिलेटेड है, मतलब कराची की एक शाम से रिलेटेड है। तो बस ये मैं आज घर से निकली और मैं जा रही थी कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए लकी मॉल। तो बस मैं ये लकी मॉल में आई हूँ। लकी मॉल मेरा इतना फेवरेट है, आप लोगों की सोच होगी दुनिया में मुझे दुबई ले जाओ मुझे वो नहीं पसंद। यहाँ ओमान में मैं रहती हूँ, एक से एक मॉल है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे फेवरेट मॉल कौन सा है तो मैं कहूँगी लकी मॉल क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग ईस्टर्न लोग हैं और हम लोग ईस्टर्न कपड़े पहनते हैं और हम लोग कमीज़ शलवार पहनते हैं, तो नेचुरली कि हमें वही ब्रांड्स पसंद आएंगे ना जिसमें कमीज़ शलवार हो और बहुत अच्छे कमीज़ शलवार हो। तो इसलिए बस फिर मैं यहाँ आई और यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें अलमीरा है, जे डॉट है, सफ़ायर है, एथनिक है, साया है, और मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ना हमारे यहाँ पाकिस्तान के मशहूर फेमस, जो कि बिल्कुल कह लो कि लोकल ब्रांड्स हैं, हमारे पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर यहाँ पे बाहर ऑक्सफोर्ड वगैरह ये सब भी हैं, लिवाइस वगैरह ये सारे भी मौजूद है। और लेकिन जो है ना हमें तो वही पसंद है। देखें अलमीरा नज़र आया होगा आपको सामने ही आते हुए। और बस मैं जिन जिन दुकानों पे गई हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। बहुत सारा व्लॉग तो मैं बना ही नहीं पाया, आप यकीन करें मैं इतना खो गई कपड़ों में कि मैं ना वीडियो बनाना भूल गई। लेकिन जितनी भी वीडियो बन सकती थी मैंने बनाई है और मैंने आप लोगों को दिखाया है। और बस लकी मॉल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया भर में मॉल्स होते हैं, जैसे दुनिया भर में चीज़ें होती हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी इसके तीन चार फ्लोर तो हैं, 3 फ्लोर तो हैं ही हैं। चौथे फ्लोर पर आई थिंक फूड कोर्ट है, और नहीं मेरे ख्याल 3 ही फ्लोर हैं शायद। और ठीक ठाक बड़े बड़े फ्लोर हैं जिसमें मेकअप सिटी है, उसमें सारे ब्रांड्स के मेकअप है, हुदा हुदा ये वो सारे टार्ट वार्ट सब हैं उसके अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे जनरेशन देखें सामने मुझे दिख रहा है, जनरेशन ब्रांड बहुत अच्छा है जिससे मैंने गाउन लिया था। मैं इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बनांजा सतरंगी है, सारे ब्रांड्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर घूमते हुए आपको सारे लोकल्स नजर आएंगे इसलिए खुशी का लेवल और एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही होता है। अब ये मैं आ गई थी दुकान में साया की, जो कि बज़ाहिर तो देखने में नज़र आ रहा था कि ऑफ़र है, लेकिन जब जाओ तो कोई ऑफ़र ही नहीं होती है। इतनी अजीब सी ऑफ़र होती है कि बस जो पसंद आ रहा हो तो सूट उस पर ऑफ़र ही नहीं होती, तो क्या बंदा करे। अब ये लॉन की न्यू अराइवल्स की तरफ में आई है, न्यू अराइवल्स थे तो न्यू अराइवल्स पे तो कभी भी नहीं लगाते ये लोग ऑफ़र। और बस छोटे छोटे गर्मियों के लिहाज से आजकल लाइलैक कलर बहुत इन था, ब्राउन्स लाइट फ़ोन और लाइलैक कलर, जो एक वनीला कैरेमल कलर नहीं होता वो, और एक लाइलैक कलर, ये बड़े इन कलर हैं आजकल ना। तो बस मैं देखने लगी, देखिए सामने उधर ब्लू कलर का सूट है। आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आए हुए हैं, कोई एक स्पेसिफिक टाइप की कमीज शलवार आए हुए नहीं है आजकल ना। आजकल जो है ना बड़ी छोटी छोटी कमीज़ें भी आई हुई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी जो है ना कॉट सूट्स भी आए हुए हैं, छोटी छोटी कमीज़ें और ट्राउज़र्स। और जो है ना बहुत लंबी लंबी कमीज़ें भी आई हुई हैं और गॉन्स भी आए हुए हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट। देखें इसमें लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग फ्रॉम 3200, लेकिन आप लोग बिलीव करें इसमें एक भी नहीं था 3200 का, सारे 5000 के थे या 4700 के थे, इससे कम में कोई भी नहीं था यहाँ पे। लेकिन यह कि अच्छे होते साया के मैंने यहाँ से लिए जो सूट, इंशाल्लाह मैं जब पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी थी यहाँ। और आजकल जो है ना ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ज़्यादा इन है, मुझे जहाँ तक देखने में लगा ना, एक तो सेल्फ प्रिंट वाला कपड़ा और एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ये मुझे लगा ज़्यादा इन है। अब देखें 6000 का या 6000 समथिंग का सूट था ये, और बड़ा अच्छा था, इस पर पेन ट्रैक्स वगैरह ये वो बना हुआ था, लेकिन अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसकी कमीज़ बहुत छोटी थी तो मैंने ये छोड़ के इसलिए छोड़ दिया। मैंने कहा यार छोटी कमीज़ बहुत ज़्यादा ही है, तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं है मैं लूँ, फिर पहनूँ ना, पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। देखें ये कितने पैटर्न बहुत प्यारे प्यारे बने हुए, और दूसरा गलों के डिज़ाइन भी अब बहुत ज़्यादा जैसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन और एक बड़े बड़े फ्लावर ना, ये इन नहीं है इस बार ही ना। इस बार जो है ना छोटे फ्लोरल प्रिंट्स और इसके अलावा जो है ना वो बड़े अच्छे वाइब्रेंट लाइट लाइट कलर्स, ये इन है। और ये जो मैंने खुद कमीज़ पहनी हुई है अभी, ये जो डॉट का 2 पीस पहना हुआ है मैंने, लेकिन ये लास्ट ईयर का मेरा डिज़ाइन था और ये बस मैं पहन नहीं पाई। देखें काफ़ी सारे ब्रांड्स पे ऑफ भी लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मुझे मेरे लिए बस समझे कि मेरे लिए ड्रीम है ये कि जो है ना बस जाऊँ मैं और लकी मॉल में जाऊँ और बस जो कपड़ा हाथ में आए बस ले लूँ ये मेरे ये कह लें कि एक तरीके से बस कह लें कि बस मुझे और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए अगर मैं लकी मॉल आके अपनी पसंद की शॉपिंग कर लूँ ना तो बस मेरे लिए इनफ है ये।
तो बस मैं आगे जैसे जैसे जाती रही तो मैं वैसे वैसे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। फिर मैं चली गई एथनिक के स्टोर में। और एथनिक के कपड़े तो ऐसे हैं कि बंदा देखे और पागल हो जाए, सारे सूट का है बंदा हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। लेकिन प्राइजेस जो है वो आसमानों को छू रही हैं। आप लोग यकीन करें, एक मिनिमल नॉर्मल सा सूट भी यहाँ पे 15,000 का है। 15,000 मीनिंग्स के बोलें तो यहाँ पर 20-22 रियाल बन जाते हैं ओमान के। और इसके अलावा अगर डॉलर्स में लगाएं तो ऑलमोस्ट $60 या $55 अराउंड इतने बन जाते हैं US डॉलर। तो अब आप सोचेंगे अगर आप $100 दे के जाएंगे तो आपका बड़ा मुश्किल से 2 सूट आएंगे। और इसी तरीके से यानी कि समझे 20 रियाल में, 20-22 रियाल में आपका एक नॉमिनल सा सूट आएगा, जो कि नॉमिनल तो नहीं, खैर वो अच्छा ही होगा, एथनिक है तो अच्छा ही है। अब देखें ये 2 पीस था। ये मैं देखने लगी लेकिन फिर मुझे समझ नहीं लगा। मैंने कहा यार बहुत ही वो हो रहा है, कॉमन सा ही डिज़ाइन, लेकिन अच्छा था ये, खैर ले सकती थी मैं। इससे पहले इस टाइप का एक ले चुकी थी तो इसलिए मैंने इसको फिर छोड़ दिया। लेकिन ये कि एथनिक जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पसंद करते हैं। और एक एथनिक और एक जे डॉट का जो दो ये है ना हमारे ब्रांड्स पाकिस्तान के, ये 2 ब्रांड्स ऐसे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। कैजुअल्स को भी इनके, और इनके फॉर्मल्स को भी, और इनके सेमी फॉर्मल्स को भी लोग जो है ना बहुत पसंद करते हैं। देखिए ये 2 गेट लगा हुआ है जो 2 पीस है एथनिक का, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ब्लैक वाला भी और ये भी। और इसके बाद एक पर्पल कलर में मैंने देखा, बहुत खूबसूरत था वो। मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी कभी। वो तो कह रही शॉपिंग में आप लोगों को दिखा नहीं पाती कि मैंने क्या क्या लिया है। तो इंशाल्लाह कोई एक व्लॉग में ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ले ली दीवाना वार में जो कि मे भी ओमान का हो, मे भी पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो सकता है। देखिए इतना खूबसूरत ये 2 पीसेस लगे हुए थे, बहुत प्यारे। पहन के ये आप यकीन करें कि बहुत ही हसीन लग रही होती हैं लड़कियाँ जो जा रही होती हैं ना एथनिक के और सफ़ायर के और जे डॉट के पहन के कपड़े। बिलीव करें वो चाहे वो सिंपल कॉट सूट 2 पीस जो मर्जी पहना हुआ उन्होंने, बहुत ही हसीन लग रहा होता है देखने के बाद। यानी कि समझ लें, कह लें कि ये हमारे पाकिस्तान की शान है। ये ब्रांड्स, ये जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमारे पाकिस्तान की शान है। और जितने भी लोग पाकिस्तान के, इवन इंडिया के, इवन बांग्लादेश के, इवन और भी जो लोग हैं जो कमीज़ शलवार या इस टाइप के ईस्टर्न ड्रेसेस वेयर करते हैं, उनके लिए समझ लें कि ये आई थिंक के फेवरेट है। बहुत सारे इंडियंस को भी मैंने देखा है जो कि बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी कपड़ा। ज़ाहिर है हम लोग भी उनका बनारसी पसंद करते हैं, वो बात नहीं है, हम भी उनकी चीज़ें पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे इंडियंस को भी देखा है बहुत पसंद करते हैं, बंगालियों को मैंने देखा है बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी कपड़ा, स्पेशली पाकिस्तान का वो जो कॉटन कपड़ा है, सूती कपड़ा, लॉन कपड़ा। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं और बेस्ट मिलता होगा, पाकिस्तान से अच्छा कहीं नहीं मिलता लॉन कॉटन। और आप लोग यकीन करें दुकान में भी जितनी लेडीज़ आई होती हैं जो भी ब्रांड वेयर के, उतनी प्यारी लग रही होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक ये मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया था, ये धानी कलर बहुत हसीन लग रहा था। ये भी 2 पीस ही था और कॉट सूट टाइप का ही था। ये आजकल इन्हें छोटी कमीज़ें, खुले से पजामे, इस टाइप के भी मैंने लिए हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जब मैं वेयर करूँगी जैसे जैसे आप लोगों को दिखेगा। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, इस पर पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी थी और लेकिन कमीज़ छोटी थी और खुला सा पजामा था। बहुत हसीन सूट था ये। मैंने छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये मुझे लेना था लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कभी हो जाता है यार, इंसान कभी करता है कभी। आई थिंक 9,000 का था या 8,000 का था, समथिंग कुछ ऐसे ही था। और मुझे नहीं पता इसमें दुपट्टा भी नहीं, दुपट्टे तो आजकल गायब ही कर दिए इन लोगों ने, बहुत सारे ब्रांड्स ने दुपट्टे गायब कर दिए। और ये मुझे इतना पसंद आया था, इसके अंदर एक पर्पल लाइलैक वाला जो पर्पल कलर, इतना हसीन कलर था वो कि मेरा दिल इस सूट पे रुक गया था। और ये यकीन करें कोई कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता इन कपड़ों को, कैमरे में आप लोग को समझ ही नहीं लग रहे। जो लोग बहुत ज़्यादा झम्मड़ फैंसी कपड़े पहनते हैं उनके लिए नहीं है ये चीज़ें। जो लोग बड़े क्लासी से, बड़े सिंपल से पहनने वाले लोग हैं ना, बहुत फैंसी पहनती हैं बहुत सारी लेडीज़, वो अपने, उनका एक स्टाइल होता है उसमें अच्छी लग रही होती हैं, वो कैरी भी कर लेती हैं, हमें एतराज़ नहीं है, हम तो खुद पहनते हैं पार्टीज़ पे फैंसी। लेकिन जो नॉर्मली जो हम लोग फॉर्मल पार्टीज़ में भी हम लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे तो बहुत फैंसी पहनते हैं तो वो कैरी कर लेते हैं, उन पर अच्छे लगते हैं। लेकिन जो क्लासी टाइप के लोग हैं ना, ये उनके लिए है। ये ना हसीन लग रहा था ये सूट, आप लोग यकीन करें कि कैमरा इस सूट को जस्टिस नहीं कर पा रहा। बहुत प्यारे एथनिक की कलेक्शन, बस कह रही हूँ हसीन कलेक्शन। ये देखें कितना खूबसूरत, मैं आपको जिस तरह ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये सब ड्रेसेस 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार के ये प्राइसेस थी इनकी। और फिर ज़ाहिर टैक्स वैक्स मिलाओ तो थोड़ा बहुत ऊपर ही बन जाता है। और ऊपर से इन ब्रांड्स ने अलग ये तमाशा लगाया कि हर ब्रांड पे जाएं आप, चाहे 1 लाख की शॉपिंग कर लेना, वो पूछेगा आपको शॉपर चाहिए, शॉपर के अलग से 20-25 रुपये चार्ज करेंगे। ना गुस्सा आया, मैंने कहा किसी दूध वाले के पास भी बंदा जाता है ना तो दूध वाला भी थैली में डाल के देता है
दूध की थैली को। इन लोगों ने हदें पार कर दी यार। फिर ये मैं मौसमरी में आई, यहाँ देखने लगी, यहाँ बहुत फैंसी से कपड़े थे। बहुत फैंसी तो नहीं, मतलब सेमी फॉर्मल और फॉर्मल टाइप के ड्रेसेस थे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे मैंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि मुझे फॉर्मल्स लेना नहीं थे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हुए हैं और पहनने में नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे गर्म कंट्री में रहते हैं जहाँ फॉर्मल्स बिल्कुल भी पहनने में नहीं आ रहे होते। ईद पे बहुत ही हम लोग करके ओवर होके तो पहन लें, वरना पहनने में आते ही नहीं हैं। लेकिन ये है कि कैजुअल्स में भी अच्छे पहन लो, जैसे कढ़ाइयों वढ़ाइयों वाले लाइट से, तो वो पहन लिए जाते हैं। देखिए जैसे ये कितना फॉर्मल, खूबसूरत बहुत है, लेकिन काम देखिए कितना नफासत से हुआ हुआ है इसके ऊपर। फ्रंट ओपन सा डिज़ाइन है। आजकल इस टाइप के बहुत चल रहे हैं कि छोटी कमीज़, कॉट सूट और वो खुला सा पजामा। पाकिस्तान में जो आजकल इन चीज़ें ना वो ये, लेकिन लंबी कमीज़ें भी इन है। मैंने बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं जिनमें लंबी कमीज़ है। मुझे पर्सनली तो लंबी ही कमीज़ पसंद है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है जो चीज़ इन होती है वो नेचुरली वो पहन ही लेता है बंदा, ना चाहते हुए भी बंदा, वो अच्छा ही लग रहा होता है जब सब पहने हुए होते हैं एक चीज़। तो फिर मैं ये आ गई हूँ अपना कह ले अल मारूफ जे डॉट के अंदर। तो जे डॉट में आए बगैर तो दिल को, कलेजों को ठंडक मिलती ही नहीं है। और यहाँ का जे डॉट जो है ना, ये हमारा जो मॉल है कराची का, इसका बहुत बड़ा जे डॉट है। वैसे तो जे डॉट मेरे घर के पास ही बाज़ार है, KDA मार्केट, उसमें भी है, लेकिन ये है कि ये वाला जो जे डॉट है ना, इसमें वैरायटी बहुत है, खूब बड़ा सा जे डॉट है ये। फिर इस जे डॉट में भी जाके मैंने खूब सारी शॉपिंग की। इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें सेल लगी हुई थी, बड़ी ठीक ठाक अच्छी सेल थी, जो कि कुछ सूट 50% पे भी थे और कुछ सूट जो है ना 20-25% पे थे, कुछ 30% ऑफ पे थे, डिफरेंट थे। और यहाँ से मैं अपनी बेटी की भी कुर्तियाँ वगैरह ले लेती हूँ जे डॉट से, वो पहन लेती है कुर्तियाँ, टाइट्स वगैरह, या पजामा ले लिया सिंपल वाला और कुर्ती के साथ वो पहन लेती है खुशी खुशी ना। और फिर वो ये तक गर्मी में ठीक भी लगते हैं, और ज़ाहिर बच्चियाँ हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को ईस्टर्न कपड़े चाहिए ही चाहिए होते हैं, और अच्छे भी लग रहे होते हैं हम लोगों को ना। ईस्टर्न क्लॉथ्स की जो बात है वो मुझे लगता है किसी और में नहीं है। जो लोग बाहर रहते हैं वो मुझसे ज़रूर इत्तेफाक करते होंगे, वो समझ सकते होंगे कि जब फ़र्शी शलवारें चली थी तो हमारे दिल पे छुरियाँ चल गई थी, क्योंकि हम बना नहीं पा रहे थे, हमारे पहले कपड़े आ गए थे। लेकिन ये कि ठीक है, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। और लेकिन ये कि जे डॉट की जो वैरायटी है वो मैं कहूँगी कि बस आई लव जे डॉट। और मुझे लगता है दुनिया में जो लोग जहाँ भी रहते हैं, वो जो पाकिस्तानी हैं या एशियन है, वो ज़रूर रिलेट कर सकते होंगे। और बस छोटा व्लॉग मैंने इसलिए बनाया कि मैं बहुत लंबा हर जगह वीडियो बनाने की भी परमिशन नहीं मिल रही थी। बस फिर मैं ये आ गई लकी मॉल की पार्किंग में, और पार्किंग से हम निकले तो उसके बाद फिर हम आ गए अपने कज़न्स के साथ, अपने ससुराल की, मेरी जेठ जेठानी की फैमिली के साथ। वो लोग हमें ले आए यहाँ पर दोरा जी ले आए। और दोरा जी का गोला गंडा कराची में मैं कहूँगी बहुत ही फेमस है और बहुत मज़े का भी होता है गोला गंडा। देखें कितनी रौनक लगी हुई है। हमारा कराची जो है ना, ये रात सोता नहीं है। हमारा कराची 24 घंटे जागता है हमारा कराची, यकीन करें आप लोग, सोने वाला शहर है ही नहीं है, दिन रात जागने वाला शहर है ये। रात में आप 4 बजे भी निकल के आएँ तो आपको ऐसी रौनक मिलेगी। और ये अच्छा खासा लेट नाइट का टाइम था जिस टाइम हम निकले, कोई 1 बजे का टाइम तो हो गई है। और बस फिर ये हम लोग आए अंकल गोला गंडा कॉर्नर पे, जो कि बहुत ही अच्छा बंदा था और बड़ा अच्छी तरीके से सच सच बात करी उसने। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम मिनरल वाटर में बना रहे हो बर्फ़? तो उसने कहा मैडम आपको जो भी बोलेगा ना मिनरल वाटर समझ जाइएगा, झूठ बोल रहा है वो। कोई भी गोले गंडे वाला मिनरल वाटर में नहीं बना रहा, सब बर्फ़ डिपो से मंगा रहे हैं। बर्फ़ डिपो में आप खुद जाके देख लें कैसे बन रही है, मैं आपसे झूठ बोल के नहीं करूँगा। लेकिन देखो कितनी अच्छी बात, मुझे उसकी अच्छी बात ये लगी कि उसने ना सच बोल दिया, देखो झूठ नहीं बोला उसने। ये देखें छोटा सा बच्चा बेचारा रात को वर्क कर रहा था, आया हम लोगों से कहने लगा ये ले लें, पता नहीं क्या। तो मुझे बड़ा अच्छा क्यूट सा लगा ये बच्चा। मैं इससे बात करने लगी, हंसने लगा, कहने लगा आप वीडियो बना रही हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं वीडियो बना रही हूँ। ट्रैफिक का शोर बहुत था, सब था, लेकिन फिर भी बच्चा बेचारा अपना काम कर रहा था। मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप ले लिया। मैंने कहा चलो फिर आगे गए। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ अंकल गोला गंडा से ज़रूर खाइएगा आप लोग, जो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, जिन्होंने मेरा ये व्लॉग देखा है और वो नहीं रहते और जा रहे हैं पाकिस्तान, तो ज़रूर अंकल गोला गंडा से खाइएगा। बहुत अच्छा गोला गंडा था इनका ना। और बेचारा बंदा भी बड़ा इखलाक वाला था। उसने इतनी दफ़ा इन लोगों को ला के ना वो कुमेल और चॉकलेट ऊपर से ला के हमें डाल के दे रहा गोले गंडे के ऊपर। और बस गोला गंडा बनने की वीडियो आप लोगों को नज़र आएगी। अभी फास्ट फॉरवर्ड में देखें, ये बर्फ़ चलने की मशीन होती है, इससे बर्फ़ क्रश होती रहती है और क्रश हो के जो है ना ये ग्लास में फ़िक्स करता रहता है। क्योंकि हम लोगों ने वो वाला गोला गंडा लिया था जो एक होता है ना ऑथेंटिक स्टाइल का गोला गंडा, हमने वही लिया था। अब वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को ना। और बस ये देखें बर्फ़ इस तरह से निकालता है, फिर हाथ से इसको प्रेस करता है। देखें आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई हाइजेनिक और ये हो और वो हो, बड़ा ये इट्स ओके, ऐसा ही होता है यहाँ पर।
आपके लिए कोई ग्लव्स पहन के नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग बेचारे वैसे ही गरीब गरीब लोग होते हैं। जाहिर बात है थोड़ा बहुत इनकी कमाई में मार्जिन होता है, वो भी ये लोग SOPs पे लगा देंगे तो बस हो गया फिर इनका काम। इसलिए जाहिर बात है गवर्नमेंट कोई फैसिलिटेट नहीं कर रही इन लोगों को, कुछ नहीं कर रही, उल्टा आ जाते होंगे पुलिस वाले इन लोगों से बेचारों से पैसे लेने करने। तो जाहिर बात है बेचारे कहीं ना कहीं, फिर भी ये लोग बहुत अच्छे हैं। जो बात है जितने भी लोगों के स्टॉल्स हैं सब बेचारे गरीब लोग हैं और बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर्स को डील करते हैं। हालांकि इतना रश हो रहा होता है यहाँ पर, मुस्तकिल कोई ना कोई आ रहा जा रहा होता है। अब देखें पहले येलो सिरप, फिर रेड, फिर ग्रीन, तरह तरह के इसके पास सिरप थे जो कि बड़े मज़े के थे। हर सिरप में फ्लेवर होता है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का। देखें ये रूह अफ़ज़ा होता है, रूह अफ़ज़ा टाइप का ही होता है, रूह अफ़ज़ा कह लें, जामे शीरी कह लें, वो सेम मिलता जुलता ही होता है थोड़ा ना। और ये जो ग्रीन होता है क्विज़ वाला फ्लेवर होता है, ये आइसक्रीम सोडा क्विज़ नहीं आते थे पहले हमारे बचपन में, अब जो पाकोला भी आती कोल्ड ड्रिंक वो। और ये देखिए कितने सारे तरह तरह के डाले इसने, एक ऑरेंज भी होता है, ऊपर से फिर इसने कुमैल डाला, फिर ऊपर से चॉकलेट डाली है। देखें कितना सारा सारा कुमैल डाल रहा है बच्चों के उस पर। फिर ऊपर से इसने और बर्फ़ रखी, फिर उसके बाद इसने कुमैल डाला, और कितना ज़्यादा कुमैल डाल रहा है, इतना डाला, फुल कुमैल भर भर के डाला। उसके बाद डिब्बा इसका ख़त्म हो गया, फिर दोबारा दूसरा डिब्बा काटा इस बेचारे ने, फिर दूसरा डिब्बा डाला। तो कह रही हूँ जितने भी लोग जाए ना, दोरा जी ज़रूर जाएगा। अंकल गोलागंडा बेचारा बहुत अच्छा अखलाक था, और वीडियो बना रही थी, उसने कोई एतराज़ नहीं किया, कहने लगा नहीं मैडम आप वीडियो बनाएं, कोई मसला ही नहीं है, बल्कि आप मुझे भी टैग कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उल्टा हमारी उल्टा खातिर की इसने वीडियो के नाम पर। और देखें कितना ज़्यादा अभी दूसरा डिब्बा काटेगा और फिर दूसरे डिब्बे से भी इसने भर भर के कुमैल डाला हमारी वीडियो, उसके वीडियो बना रही फिर भी। फिर ऊपर से इसने चॉकलेट पता नहीं कैसी वो थी, लिक्विड सी चॉकलेट थी, वो डाली। तो ऊपर जो है ना जाके मुझे लगता है गर्म करते होंगे, पता नहीं, गर्मी तो खैर बहुत है कराची में, वैसे ही कोई चीज़ नहीं जम रही, आदमी पिघल रहे हैं तो चॉकलेट क्या चीज़ है। लेकिन ये कि अब तो बारिश हो गई, अब तो सुनने में आया कि बहुत अच्छा वेदर हो गया, प्लेजेंट वेदर हो गया है। और बस जो कराची की वाइब है मुझे लगता है वो दुनिया में और कहीं की वाइब नहीं है। वो लोग कहते हैं जो कराची में रह के जा चुके हैं ना, तो उनको दुनिया का कोई भी मुल्क अच्छा नहीं लगे के लिहाज से। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि जो कराची की वाइब है ना वो किसी भी और शहर की हो ही नहीं सकती। बताया ना मैंने आप लोगों को कि हमारा शहर सोता नहीं है, हमारा शहर 24 घंटे जागता है, 24 घंटे जागता है, 24 घंटे लोग वर्किंग में नज़र आते हैं, सोते नहीं हैं लोग। सुबह भी उठे हुए होते हैं लोग, रात में भी काम कर रहे होते हैं, वर्किंग में रहते हैं लोग सब टाइम। अब देखिए ऊपर से फिर कलर डाला इसने, आप चॉकलेट डालेगा कुछ ना कुछ, अभी फिर कुछ और कलर डाल रहा है, ऑरेंज कुछ। हाँ, और ये इतने बड़े बड़े, मैंने कहा था एक एक बंदा, दो बंदे एक एक खा लो, ताकि पहले खाओ, पेट वेट कुछ सही रहे, फिर दूसरा खाना। लेकिन कोई नहीं माना, सबने कहा नहीं हम तो अलग अलग खाएंगे, हम तो अलग अलग खाएंगे। मना करने के बावजूद सबने इतने बड़े बड़े गोले गंडे ले लिए, और खाते खाते सबके मेल्ट हो रहे। ज़ाहिर है खाने में टाइम लगता है, गर्मी इतनी हो रही, सबके मेल्ट हो रहे, लेकिन फिर भी खैर मज़े के बहुत थे। और फिर भी इन लोगों ने ऊपर से फालूदे और दूसरे वाले प्याले, गोले गंडे, पता नहीं बहुत सारी वैरायटीज़ थी ज़ाहिर है इनके पास। बच्चों ने ये लिए थे अपने लिए, देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं ना, और यम्मी भी, यकीन करें इतने ही थे ये। अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों की सपोर्ट का इंतज़ार करूंगी, आप लोग की वीडियोस का, आप वो वीडियोस के ऊपर रिस्पॉन्ड का, मैं सब चीज़ का वेट करूंगी। और मुझे बताएं, अपने दोस्तों को टैग करें जो जो लोग हैं जा रहे। ये देखिए मेरा हस्बैंड ज़ैनब को स्ट्रॉ दे रहे, कि लो स्ट्रॉ से पी लो, स्ट्रॉ से पी लो, कह रही आप पी ले, मैं तो नहीं पी रही। बराबर में मेरा बेटा देखिए बैठा हुआ, भतीजा मेरा बैठा हुआ स्ट्रॉ से पी रहा है। अब मैं पूछ रही हूँ उससे क्या गंदगी करो, तो कह रहा पी रहा हूँ चाचू, तो कह रहे पी ले। बच्चों ने एक कॉमेडी लगा दी, एंड में बच्चों से खाए नहीं जा रहे। देखिए कितने अच्छे अखलाक वाले भाई बेचारे, डाल के ऊपर से कुमैल जा रहे हैं, और एंड में बच्चे बदतमीजी पे उतारा है। जब खाए नहीं जा रहे ना, तो एक दूसरे को फेंक के मारने को तैयार हो गए थे गोले गंडे। बड़ी मुश्किल से सबको धक्के दे के गाड़ी में बिठाए के भाई चलो यहाँ से रवाना हो जाओ। तो बस आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब का इंतज़ार रहेगा मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।